प्रिय दर्शकों, देखिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह अद्भुत कथा, कैसे चंद्रदेव का अभिमान बना उनके पतन का कारण और कैसे भगवान शिव ने उन्हें श्राप भी दिया और फिर भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर उनका उद्धार भी किया। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जो सभी नक्षत्रों की प्रतीक थी। लेकिन चंद्रदेव ने उन सभी में से केवल रोहिणी को ही सबसे अधिक स्नेह दिया और शेष 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। ये बात जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुई तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि उसे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने दक्ष की बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज लुप्त होने लगा। इस स्थिति को देखकर सारे देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ही पृथ्वी की औषधियों का पोषण होता है। अगर चंद्र तेजहीन हो जाए तो पृथ्वी की जीवनधारा भी क्षीण हो जाएगी। चंद्रदेव ने बहुत प्रयास किए, कई ऋषियों और देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई उपाय सफल न हो सका। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, अब तुम्हारा उद्धार केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां स्थित एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन किसी मानव रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाशमयी लिंग रूप में। ये लिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं था, न अग्नि, न पत्थर, न धातु, बल्कि शुद्ध ज्योति प्रकाश था, जो समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। शिवजी ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे क्षय रोग को समाप्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ये श्राप आंशिक रूप से भोगना होगा। तुम हर महीने अमावस्या को क्षीण होोगे और पूर्णिमा को पुनः पूर्ण होकर आकाश में जगमगाओगे। इस वरदान को पाकर चंद्रदेव ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और उन्हें सोमनाथ कहकर पुकारा, जो सोम चंद्र के नाथ स्वामी है। वही स्थान प्रभास क्षेत्र कालांतर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहीं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये कथा ये सिखाती है कि जब जीव अहंकार और मोह में पड़कर गिरने लगता है, तब भगवान उसे चेतावनी भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, लेकिन अगर वह श्रद्धा और तप से फिर से उनके शरण में लौट आए तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसका उद्धार कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।